आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। तो आज की क्लास में एक तो हम देखेंगे कि भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या और किन किन सीरीज को आप कह सकते हैं कि भी वो एपी है या समांतर श्रेणी है। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज है 10, 20, 30, 40 और 50। अगर आप देखें यहाँ पर इन सभी नंबर्स के बीच में 10 का डिफरेंस है, सभी में 10 का डिफरेंस है। और ऐसे अगर मान लो हमने एक और सीरीज ली, मान लीजिए 3, 6, 9, 12, तो इन सब के बीच में भी अगर आप देखें तो जो डिफरेंस है वो एक जैसा है। यानी जिस भी सीरीज में ये जो डिफरेंस है अगर सेम आए तो समझ जाइए वो क्या है, एपी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या समांतर श्रेणी जिसको हम बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक और सीरीज है और जैसे मान लीजिए हमारे पास 12 है, 15, 17 और 20। अगर आप नोटिस करें तो इन सब में जो डिफरेंस है वो कितना, 3, 2 और 3। तो ये जो डिफरेंस यहाँ पर दिखाया गया है, ये डिफरेंस अगर आप देखें तो ये इक्वल नहीं है, तो ये एपी नहीं कहलाएगा। यानी एपी होने के लिए दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो एक जैसा आना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। जैसे आपने देखा ये जो सीरीज थी, इस सीरीज में जो पहला नंबर होगा उसको हम बोलेंगे ए या फिर A1। तो इसमें सीरीज में A1 हमारे पास कितना है, 10। यहाँ पर जो हमने डिफरेंस निकाला था, ये जो डिफरेंस सब में सेम आ रहा था, ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस, यानी इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है यानी D, वो कितना है यहाँ पे, 10। यहाँ पे अगर आप देखें एक यानी 1, 2, 3, 4, 5, तो इस सीरीज में 5 नंबर्स थे, तो ये जो 5 नंबर्स है ये कहलाएगा n। तो जो सीरीज के अंदर अगर हमें कोई भी नंबर फाइंड आउट करने हैं, जैसे मान लीजिए तो 5 नंबर्स हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि भी इस सीरीज के अंदर 12th प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, 13th प्लेस पे कौन सा आएगा, 50th प्लेस पे क्या आएगा, 40th पे क्या आएगा, तो उसके लिए एक कॉमन फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी इस फॉर्मूले का यूज करके हम बाकी अदर वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये सीरीज थी और इसमें आप चाहते हैं कि भी हमें 12th प्लेस पर क्या नंबर आएगा, तो यहाँ पर हम n की जगह पे रख देंगे 12, a हमारे पास कितना था 10 और n हमारे पास क्या है 12 माइनस 1 और d आपने देखा था यहाँ पे कितना है 10, तो यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर देंगे 10। तो 10 प्लस 12 में से 1 गया तो 11, 11 इंटू 10, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 10 प्लस 1, 1, 10। इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 120। अब हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए आप A15 निकालना चाहते हैं कि 15th प्लेस पर क्या नंबर आएगा, तो यहाँ पर हम 10 प्लस 15 माइनस 1 और D की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आप 10। तो देखिए आप यहाँ पे 10, 15 माइनस 1, 14 इंटू 10, तो 10 प्लस 140, तो ये हो गया आपका 150। इसी तरीके से हम बाकी नंबर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल, जैसे आपने यहाँ पे A12, A15 निकाला, ऐसे ही हम इस फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किया। साथ में हम कुछ और अगर हमें निकालना है, जैसे मान लीजिए आप A2 निकालना चाहते हो तो आप डायरेक्टली A प्लस डी करके निकाल सकते हैं। आप ये चाहते हैं A3 निकालना तो आप इसको A प्लस 2D करेंगे। आप चाहते हैं A4 तो A प्लस
3D, यानी जितना नंबर यहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे क्या आएगा 2, 4 है तो यहाँ पर 3, यानी एक नंबर यहाँ पर कम हो जाएगा। तो ये एक तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 की, जिसके अंदर हम इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं एपीएससी रिलेटेड वो सब देखेंगे।